हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। सामान्य अवस्था में धारा के दो प्रकारों के बारे में बात की है। पहला प्रकार है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे एसी से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा प्रकार है डीसी, जो कि है दिष्ट धारा। एसी धारा एक ऐसी धारा होती है जिसमें धारा का मान समय के साथ प्रत्यावर्ती रूप में बदलता है। एक नियत समय के बाद धारा खुद के ही पुराने आकृति को दोहराती है, अर्थात उसमें कुछ आवृत्ति होती है, अर्थात धारा जो है वो उसका मान दोलन करता है। यहाँ वाई अक्ष पे धारा ले लें अगर, तो हो सकता है प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके से दिखे, हो सकता है प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके से दिखे, किसी भी आकृति का ये हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि इस तरीके की आकृति का है, तो होगा ये। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टी समय, यहाँ पे 2t समय। तो हर एक टी समय के पश्चात अगर आप देखें तो खुद के ही आकृति को दोहरा रही है, तथा धारा जो है वो कभी धन में है, कभी ऋण में है, कभी धन में है, कभी ऋण में है। धारा जो है वो दोलन कर रहा है, इसलिए इसकी कुछ आवृत्ति होती है। अगर इसका आवृत्ति हम लिखें ओमेगा, तो वो हो जाएगा 2π/t के बराबर। वहीं अगर सामान्य रूप में अगर हम बात करें डीसी के बारे में, तो सामान्य जो डीसी होता है हम उसे मानते हैं कि वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ ऊपर धारा, नीचे समय, कुछ इस तरीके से, अर्थात उसकी संख्यात्मक मान समय के साथ बदलती ही नहीं है, वो नियत रहती है। तो ये हो गई डीसी धारा। अब यहाँ पे जबकि कोई चीज दोलन नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी समय आवृत्ति भी नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि जो धारा है उसका मान नियत है, इसलिए यहाँ पे कोई चीज दोलन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आवृत्ति की बात ही नहीं करेंगे। अथवा हम बोल सकते हैं कि जो इसकी आवृत्ति होगी वो दरअसल होगी अनंत के बराबर। तो अगर इस मुख्य उदाहरण से इस प्रश्न को हल करें, तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दिष्ट धारा की आवृत्ति होगी वो दरअसल अनंत होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा।